हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड क्लास है। डिफरेंशियल इक्वेशन का पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसका ऑर्डर डिग्री क्या होता है ना। उसका हमने पिछले क्लास में बताया था भी ऑर्डर डिग्री जो आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम जो है भाई उसके लिए ऑर्डर एंड डिग्री एकदम मेरे को बोले थे मजाकिया लहजा में इसको लिखना है VVI, यही में से आई ना था ना आई, ये बोले थे ना हम। तो इसमें से पक्का 1 मार्क्स इसमें से और 1 मार्क्स इसमें से, ठीक है। ऑर्डर डिग्री से मतलब ये मिनिमम है। अगर मान लीजिए मन करता है तो 2 को कर देगा, इससे भी 2 को कर देगा, लेकिन मिनिमम कम से कम 1 क्वेश्चन ऑर्डर का 1 क्वेश्चन डिग्री का रहता है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब आइए हम लोगों का सेकेंड क्लास आज जो पढ़ना हम लोगों को फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को अब बनाना है, कैसे बनता है ये हम लोगों को सीखना है, ठीक। आइए हम लोग हेडिंग देते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, तो सबसे पहली बात है जो डिफरेंशियल हम इक्वेशन हम लोग बनाते किसका है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन भैया बनता है किसका, किसी कर्व का, ठीक है। तो किसका बनता है, किसी कर्व का बनता है। तो अब उसको कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे, ये उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी किसमें दिए हुए कर्व के आर्बिट्ररी कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कर्व में जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उस कर्व को हम लोग उतना बार डिफरेंशिएट करेंगे, तब हम लोग का क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। इसमें और ही थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है भाई। क्या बात है, अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो होता है ए भी उसमें नहीं रहना चाहिए। तो उसको हटाने के लिए क्या काम करेंगे, उसको हटाने के लिए कोई अलग काम नहीं करना है। क्या करना है, आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट में जो आंसर लिखते हैं जस्ट उसके पहले वाले किसी भी स्टेप से ए बी जो भी कांस्टेंट है उसका मान हम लोग निकाल करके, यानी हम लोग जो सोल्व करते हैं उसी में से मान निकाल करके रख देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। इस बात को भाई हम नोट में लिख देते हैं। देखिए नोट में इसलिए लिख दे रहे हैं कि नोट पे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रहता है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का रूल क्या है, तो जिस कर्व के इक्वेशन में जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है उसे उतना बार डिफरेंशिएट किया जाता है, किया जाता है। क्या लिखे भाई, जिस कर्व के इक्वेशन में जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है उसे उतना बार डिफरेंशिएट किया जाता है। काहेला, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेला, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब इसके बाद जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग जो बना लिए, तो इसके बाद आता है सॉल्यूशन की बात, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या क्या चीज होता है, देखिए एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या क्या होता है भाई, यानी डी का जो सॉल्यूशन होता है वो कितने प्रकार का होता है भाई, एक जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है भाई। अब देखिए भैया जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है या पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है।
जनरल सॉल्यूशन का मतलब आप जानते हैं ना, एगो जनरल आदमी होता है, एगो वीआईपी आदमी होता है ना। तो जनरल इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि किसी कर्व में जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया रहेगा उसको उतना बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, फिर ए बी का मान इक्वेशन से निकाल करके रख लेंगे, तो वही क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका जो इंटीग्रेट यानी फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके हम लोग जो कर्व का इक्वेशन लाते हैं भाई, उसी को क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। इसका मतलब उसके उल्टा तरीका सोचा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जितने ऑर्डर का रहा होगा, जितने ऑर्डर का होगा, इसका मतलब कर्व के इक्वेशन में उतना कांस्टेंट होगा ना। अब इसका जो बात है पार्टिकुलर सॉल्यूशन का, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब खास, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होगा ना। पार्टिकुलर का मतलब खास, तो ये अपने मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन अब जनरल सॉल्यूशन के माध्यम से यदि पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं तो कैसे करते हैं। अगर चलिए 2x + 3y + c = 0, ठीक है, ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। यदि जनरल सॉल्यूशन है तो इसमें से एक्स वाई का मान कुछ दे दिया रहता है, रिस्ट्रिक्शन दे देता है। पार्टिकुलर का मतलब वहीं खास हल होवे किया तो कह देगा कर्व पासेस थ्रू फलानवा, ठीक है, मतलब जो हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे तो कह देगा ये जो कर्व है किसी खास पॉइंट से पास कर रहा है। तब पॉइंट का मतलब तो जानते हैं भाई, हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में होता है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई मतलब 3, 4 ही दे दे। चलिए 3 और 4 पॉइंट, इसका मतलब ये x का मान और ये y का मान, तो x और y का मान रखिएगा भाई, तो c का मान आएगा कि नहीं, कुछ आएगा, बस वही सिवा का मानवा रख देते हैं तो वही तो हो जाता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, आइए, ये सब तो बातें थी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का ना। अब हम लोग का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9.2, उसमें देखते हैं क्या कह रहा है। उसमें आपको कह रहा है भाई, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई द गिवन फंक्शंस इज ए सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पहले हमने बता दिया है, उतना बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, लेकिन हम एक पहले एग्जाम्पल से बताते हैं कि कौन डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, कौन सॉल्यूशन होता है, कौन पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है ना। यानी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन एक फॉर्म करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट ए फैमिली ऑफ कर्व इज y = a × e⁻x + b × e⁻−x। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये क्या है, एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो भैया इसमें आप बताइए कई गो में आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एगो ई, कै गो भेलै, 2 गो। इसको कै बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो 2 बार। तो आइए बारी बारी से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ना। तो y का डी का होगा भाई dy/dx। चलिए, a कांस्टेंट साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डी सेम, फिर प्लस b कांस्टेंट साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डी तो सेम है, लेकिन पावरवा का डी तो होगा ना, -x का डी क्या हो जाएगा भाई, -1। जरा इसको सजा के लिख लीजिएगा, a × e⁻x प्लस माइनस का हो जाएगा -b × e⁻−x। चलिए इसको ये 1 कहें तो इसको 2 कह लेते हैं ना। अब देखिए कै बार डिफ्रेंशिएट किए, पहले का बार, फिर से दूसरा का बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो लिखिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, d2y/dx², फिर से a कांस्टेंट साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डी सेम, फिर -b कांस्टेंट साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डी सेम, फिर -x का डी -1 ना भाई। अब देखिए जरा सिंप्लीफाई करिए एकरा, d2y/dx² = a × e⁻x माइनस का ची प्लस b × e⁻
माइनस एक्स। तो इका ध्यान से देखिए तो इस ससुरा इहे नहीं आ गया, ए इंटू ई का पावर एक्स प्लस बी इंटू ई का पावर माइनस एक्स ना। यानी भैया हम एकरा वाई लिख सकते हैं, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ना। समीकरण एक से हम लोग इसको काची के इक्वल लिख सकते हैं, वाई के इक्वल। तो ये उधर प्लस में है, इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, d2y/dx² माइनस वाई इक्वल 0 नहीं हो जाएगा। अब देखिए यही जो है आप इसको 1, इसको 2, इसको 3 कह दीजिए, हो ठीक है। हम लोग ये dy/dx के फॉर्म में आ गया ना भाई, एक का मतलब ये हो गया हम लोग का काची डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसमें किसको डिफरेंशियल इक्वेशन, किसको जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, ये बात समझ लीजिए जरा। इसी का ना हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकाले हैं, तो 3 को कहेंगे एक का डिफरेंशियल इक्वेशन, और जस्ट एक उल्टा कहिए तो एक को कहेंगे 3 का जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, लिख देते हैं ये बात। हियर 3 इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कौन सा भाई, इक्वेशन 1। यानी फर्स्ट 3 जो है फर्स्ट का क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। एंड 1 का चाहिए इक्वेशन 1, एंड इक्वेशन 1 इज जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ कौन सा भाई, इक्वेशन 3। बात समझ में आया क्या। इससे हम लोग डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव के फॉर्म में ला देंगे तो ई कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फिर बाद में उसको हम लोग मेथड ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन इस यहाँ पे जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है उसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो तो गया। यही रहा आपका जनरल सॉल्यूशन और यही रहा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में हमने बता दिया है कि यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो कोई सी आएगा और कह देगा कर पासेस थ्रू फलानुमा, तो एक्स वाई का मान दे दिया रहेगा तो एक्स वाई का वैल्यू रखेंगे, सी का मान आ जाएगा तो सी का मानवा वापस रख देंगे, तो वही हो जाएगा क्या, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आपका जो एक्सरसाइज है बारी बारी से हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 देखिए आपका NCERT, ठीक है। एक आपके लिए खुशी की बात तो नहीं ही है, लेकिन देखिए जान लीजिए एक्सरसाइज 9.2 और एक्सरसाइज 9.3 भाई आपके एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, यानी इससे आपके बोर्ड 12th बोर्ड जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन जब तक ये न सीखिएगा तो आगे वाले एक्सरसाइज में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना। लेकिन तो बात वह यही हो गया, लौकत है पर ठेकत नहीं ना, पूछेगा नहीं लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए, अच्छा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा को क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। चलिए, रटना भी नहीं चाहिए। अब इसमें हमने एक और बात, इतना बात सुन लिए तो थोड़ा सा और बात सुन लीजिए। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का आप क्वेश्चन बनाइएगा तो अपने पास कॉन्फिडेंस जरूर रखिएगा। ऐसे भी तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तो लाइफ में हर जगह जरूरी है ही, लेकिन इस ससुरा डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने के लिए और चाहिए। काहे कि इसका आंसर किस स्टेप से, अच्छा जो इसका में आर्बिट्ररी कांस्टेंट का भी वैल्यू रखने के लिए हम बताए हैं, तो आपका मन करेगा किसी दूसरे स्टेप से रखने के लिए, मेरा मन करेगा किसी दूसरे स्टेप से रखने के लिए, तो मनवा तो वही होगा ना भैया, बदलेगा थोड़े। लेकिन आपका आंसर यदि छेड़छाड़ इधर उधर होगा तो आप कॉन्फिडेंस रखिएगा, आपका केवल प्रोसेस सही होना चाहिए, नंबर नहीं काटेगा। जैसा कि इसमें देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं क्या, जिस इक्वेशन में जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है उसको उतना बार डिफरेंशिएट किया जाता है, लेकिन इसमें ज़बरदस्ती ये कह रहा है, एगो कर्व दे दिया है या डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है, पहले ज़बरदस्ती ये कह रहा है कि चेक करिए कि एक सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। तो ज़बरदस्ती वाली बात है ही। चलिए
ये जो दिया हुआ है गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या दिल है भाई, y इक्वल ई टू दी पावर x प्लस हुआ। अब देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल 0। भैया y डैश का मनवा याद है ना, मतलब वाह d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, या इसको y2 नीचे भी लिख सकते हैं। y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स या y1। ट्रिपल डैश x का मतलब d3y अपॉन डी एक्स क्यू इक्वल में नीचे, यानी बताए थे ऊपर लिखते हैं तो रोमन में और नीचे लिखते हैं 1 2 3, और ये तो ऐसा लिखे करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को प्रूव क्या करना है, चेक क्या करना है कि ये जो है इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए तो इसमें ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब हम लोगों को दोनों डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या भाई x, तो y का डी सी वाई डैश, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डी सी 1, आई 1 का डी सी ससुरा खत्म 0 कांस्टेंट। अगेन डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या भाई x। चलिए y डैश का डी सी वाई डबल डैश, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डी सी तो सेम है ना भाई, हो गया 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब जो क्वेश्चन है हम लोगों का, ये LHS में क्या दिया हुआ है, अब लिखिएगा LHS y डबल डैश माइनस वाई डैश। y डबल डैश का वैल्यू आपको पता है e का पावर x, y डैश का वैल्यू भी पता है बेचारा, वो है माइनस e का पावर x। दोनों ना सही हो गए, क्या हो गए 0 RHS। ब्लैक कलर बुझा रहा है ना सर। चलिए तो देखिए ये RHS है। अब इसका मतलब आंसर कैसे लिखेंगे भैया, आंसर लिखेंगे हेंस इतना इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इतना, अच्छा है हाई इज सॉल्यूशन ऑफ के कर हे कर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे हेंस y इक्वली टू दी पावर x प्लस 1 इज सॉल्यूशन ऑफ कौन सा, y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल का ची 0। बस यही करना है, मतलब प्रयास बढ़िया से सीखने का प्रयास करिए। 2-4 क्वेश्चन बता रहे हैं हम, इसमें सीख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम क्या कौन सा बताए आपको, आइए देखते हैं 4 नंबर। कर्व क्या दिया हुआ है, y इक्वल रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम लोग को y डैश इक्वल एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कई गो डेरिवेटिव दिया है भाई, एक गो ना डेरिवेटिव दिया हुआ है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, y का डी सी वाई डैश और रूट एक्स का डी सी याद बानू भाई 1/2 रूट u है। 2 रूट u है का मतलब जो अंदर रहता है सब, फिर अंदरवा का डी सी तो होगा ना, तो 1 का डी सी 0, एक्स स्क्वायर का डी सी का ची 2x 2 मर गया। बचा क्या ये भाई y डैश इक्वल ऊपर तो कट गया, ऊपर x बचा बेचारा और रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का dy बाई डी एक्स का वैल्यू इतना आया, आई कह रहा है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू इतना आएगा, ये प्रूफ करिए। ठीक है, तो ऊपर एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है भाई, इसको डायरेक्टली हम लोग अगर प्रूफ करना चाहे तो देखिए तो इसमें रूट है नहीं है, रूट खत्म हो चुका है। इसका मतलब रूटवा खत्म करने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन है ना करेंगे, कर लीजिए। चलिए y डैश इक्वल x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ऊपर नीचे गुना करिएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब बट्टा का रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना। चलिए अब ये तो हो जाएगा y डैश बराबर x इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब बट्टा के और रूट खत्म हो जाएगा ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अभी आया क्या आंसर,
नहीं आया। देखिए ना तो का y का मानमा 1 + x² ना है, नीचे ही लिख लीजिए डायरेक्टली ये y डैश बराबर x इंटू इसका वैल्यू कौन y बटा के 1 + x² ना, आ गया उतना। अब ये लिख दीजिएगा ज़रा, ये वैल्यू आप लिखे कहाँ से हैं, फ्रॉम 1 नहीं माने, इसको 1 मान लीजिए, लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन, ऐसा लिखिएगा तो मज़ा आएगा आपके लिए। इसका मतलब आ गया ना, तो इसका भी क्या लिखेंगे, आंसर इसका लिखिएगा भाई हेंस y इक्वल √1 + x² इज सॉल्यूशन ऑफ क्या है y डैश बराबर xy बटा के √1 + x² हो तो गया बस। चलिए, इसका मतलब काम समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन को देख देख करके काम करना है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग पे लेने वाला क्वेश्चन नहीं है। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन बताएं हम आपको, कितना मिनट हुआ सर, चलिए कुछ आपके लिए और देखते हैं, एक 6 देख लेते हैं, उसके बाद 8 देखेंगे। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं, y इक्वल, चलने दे, y इक्वल x sin x, ठीक है, ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग को प्रूव करना है भाई x y डैश इक्वल y + x इंटू √x² माइनस y² होता ही ना। चलिए हम लोग इसमें y सिंगल डैश ना है भाई, एक मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन ना, चलिए डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू का ची x, तो उसमें क्वेश्चन सही है ना, x sin x, ठीक है, और y का DC y डैश हो जाएगा। अब इसमें तो भैया प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगता ही ना, प्रोडक्ट रूल याद बा दू भाई के ब्याह करावे वाला ना, एगो को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब एगो को दूल्हा राजा तो एगो के बाराती, फिर दूसरा के बाराती तो पहले के दूल्हा राजा, ऐसे। इसको शांत रखिए, sin x का DC cos x प्लस फिर सेकेंड फंक्शन है sin x को शांत रखिए, x का DC का 1 खत्म। y डैश का वैल्यू देखिए ई आ गया ना, हम लोगों को LHS में क्या है, ये लेना है और इतना लाना है, प्रूफ करना है, रहने दीजिए, लिया जाए। नाउ LHS इक्वल क्या है, x इंटू वाई डैश, तो x और y डैश का वैल्यू तो यहाँ है भैया x cos x प्लस sin x ना, अभी x से तो सब में मल्टीप्लाई होगा ना भाई, x cos x, चलिए x से मल्टीप्लाई करिएगा, आकर मानवा रख ले का बाद में रखा जाएगा। चलिए x² इंटू cos x प्लस x sin x, ठीक है। अब इसको मान क्या रखा जाए, x sin x, इसके जगह पर तो हम लोग y रख सकते हैं। चलिए x² इंटू cos x प्लस x sin x के जगह पे तो हम लोग y रख सकते हैं ना। अब इसको ऐसे तिका रहने दीजिए, y अब प्लस x² इंटू, अब cos y है भाई, cos y का cos x है, तो cos x के टर्म में हम लोगों का किसी स्टेप में मान पता है नहीं है, फर्स्ट में देखिए ना, इसी से मज़ा आ जाएगा। cos x इक्वल क्या हो जाएगा, cos x इक्वल √1 - sin² x ना हो जाता है, हो जाएगा। तो इसको लिखिएगा 1 - sin² x, ठीक है। अब देखिए y प्लस x² इंटू और √1 - sin² x, तो sin x का वैल्यू भैया यहाँ से हम लोग ना निकाल लेंगे, कथी sin x बराबर कथी हो जाएगा y बटा के x, ठीक है। y जरे भाई यही नहीं लाना था, मिटा दिए। चलिए तो यहाँ से sin x के जगह पे हम लोग लिख लेंगे भाई √काची
1 माइनस वाई बटा के एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एक साथ रखिए, यहाँ इसको लाइए, ये क्या बचेगा y प्लस एक्स स्क्वायर। और ज़रा इसका एलसीएम लीजिएगा भाई, तो ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, बाहर निकलेगा एक्स हो जाएगा, और ये ऊपर रूट उसको रहने दीजिए ना, तो रूट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाई बेचारा एगो शहीद होगा क्या, तो क्या बचेगा y प्लस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये किसका वैल्यूआ निकाल रहे हैं हम लोग, LHS का वैल्यूआ। तो का हम लोग तो लिखे हुए थे जो मिटा दिए हैं, देखिए y प्लस एक्स रूट अंडर u है, आ गया हम लोगों का इक्वल में क्या RHS ना। अब RHS आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, हाई जो कर्व दिया हुआ है ये किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो तो मिटा दिए हैं, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या एक सॉल्यूशन है। लिखेंगे यहाँ पे हियर या हेंस y इक्वल एक्स साइन एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ क्या, सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई डैश बराबर y प्लस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन है। थोड़ा सा भी ख़त्म नहीं करना है, 2 मिनट और। अब थोड़ा सा इसमें बात समझिए, देखिए इसमें मान कहीं से कहीं रखा जाएगा। हमारा मन किया हियाँ से रखने के लिए, आपका मन करेगा हेने से रखने के लिए, हेने से रखने के लिए, हियाँ से रखने के लिए, आप फ्री है भाई, ठीक है, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी 2 मिनट और एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। को मिनट हुआ है सर, अरे बाप रे, आप तो हमको नॉर्मल बना दिए हैं। आइए भाई 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कर्व का जो इक्वेशन है क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या 0। ठीक है, आइए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, आइए इसको थोड़ा सा जल्दीबाजी में करते हैं। चलिए देखिए डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब भाई एक बार डिफ्रेंशिएट करना, हमको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो y का डी सी क्या हो जाएगा भाई डी वाई बाई डी एक्स, और रूट एक्स का डी सी तो जानते हैं 1/2 रूट u है ना, फिर रूट के अंदर वाला का डी सी होगा ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बेचारा डी सी 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डी सी 2x हो गया। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आया क्या भाई आपका, अब देखें ना शहीद हो जाएगा माइनस एक्स बट्टा के रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को एल एच एस क्या दिया हुआ है भाई, एल एच एस जो दिया है वो है एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए एक्स प्लस वाई, y का मान हम लोग ये यूज कर सकते हैं क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स भाई तो मान हम लोग को पता है ना, यहाँ कच्ची माइनस एक्स बटा का रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ई तो शहीद हो जाएगा ना भाई, अरे वाह आ गया, देखिए तो एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स मर गया बेचारा, 0 इक्वल आर एच एस आ गया ना, हो गया। एक का मतलब क्या हुआ भाई, हाई जो कर्व है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना निकल जा रहा है, आपको प्यार प्यार से समझाने के चक्कर में वीडियो लंबा भी हो जा रहा है, तो हम कहना चाहेंगे कि भाई इसमें आप कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, बनाइए, क्वेश्चन बनेगा बेशक। आइए अब कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये 10 नंबर। 11 नंबर तो ये तो ऑब्जेक्टिव है भाई, एकदम इम्पोर्टेंट है, ज़रा समझ लिया जाए। देखिए क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन, यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना होगा इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर।
इसका मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन भाई कितने ऑर्डर का है, 4th ऑर्डर का है। एकर मतलब उसके जनरल सॉल्यूशन में जो हो उसके कर्व में जो होगा कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब कर्ववा में जितना कांस्टेंट रहता है उतने बार ना डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 4 बार डिफ्रेंशिएट किए हैं हम लोग। एक मतलब पक्का उसमें ससुरा कई गो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, 4 गो। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा करेक्ट। 12 नंबर देखिए, इसका ये बगलोर क्वेश्चन है, हम पहले चर्चा कर दिए हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर। मतलब इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट की बात कर रहा है कौन में, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में। तब पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कौन आर्बिट्ररी कांस्टेंट का बात आएगा? बातें नहीं आएगा, ये बेचारा हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी, संजोग से दोनों सेम है। इसका 11 का भी ऑप्शन डी, 12 का भी ऑप्शन डी। चलिए हमने पूरी तरीका से आपको प्रयास किए कि हम ये समझा दें, ठीक है। और क्वेश्चन तो इसमें कम सोल्व किए हैं हम, लेकिन इसमें यदि किसी क्वेश्चन में डाउट होगा आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसका सॉल्यूशन देने का हम प्रयास करेंगे। और इसका जो नेक्स्ट है हम लोगों को 9.3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद सॉल्यूशन पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।